में यही वो विद्वेषा संहिता है जिसमें भगवान शिव के सभी नियमों को बताया गया है। सृष्टि उपाख्यान को भी कई ऐसे, मैंने कहा ना, कई ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो में। ऐसे ही नहीं कहते हैं इन्हें देव का देव महादेव, कुछ तो बात है इन महादेव में। सारे ही चीज जिन्हें मुगल तंत्रों के द्वारा, ब्रिटिश तंत्रों के द्वारा तोड़ा गया है और हमारे समाज को विभक्त करके तोड़ने की कोशिश की गई है, उस समाज को मैं जोड़ने का प्रयत्न करूंगा। ये चीजें आपको आज समझ में आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भारत की परंपरा शुरू से ही इस चीज की पक्षधर रही है और हम इस चीज को बहुत पहले से मानते हैं और जानते भी हैं। 3 श्रेणियां बताई गई हैं, विद्वान, पतिव्रता और साधु संत। करते हैं ना बात 1D, 2D, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 16 डायमेंशनल, स्ट्रिंग थ्योरी, विज्ञान की आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है, टाइम ट्रेवलिंग, हर एक चीज के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला हूँ यहाँ। आप देखते जाना किस प्रकार से हर एक चीज का व्याख्या किया गया है जिसके रखना चाहिए। हे प्रभु, तुम मुझे यह दो, मैं तुम्हें यह दूंगा। यह लेन देन का बिजनेस प्रभु के साथ न करना। वह अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके साथ लेन देन न करना। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक बार फिर से रोम हर्षण पे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्री शिव महापुराण को सुनने के क्या क्या नियम है, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रोताओं के पालन करने योग्य कौन कौन से नियम हैं, उनके विचार किस प्रकार होने चाहिए, उनका आहार व्यवहार किस प्रकार होने चाहिए। आइए हम आरंभ करते हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्न पर सूत जी महाराज संबोधित करते हुए कहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, हे महाज्ञानी सूत जी महाराज, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि जो श्रोता होते हैं, जो श्री शिव महापुराण की कथा का आश्रय लेते हैं, उन्हें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कथा के दौरान जितने काल तक कथा चले उन्हें किस प्रकार से रहना चाहिए, उन्हें क्या भोजन करना चाहिए और उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस पर सूत जी महाराज संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके मन में भगवान शिव के इस दिव्य पुराण का पारायण करने का जो इच्छा प्रकट हुआ है और आप जिस प्रकार से विधि पूर्वक और नियम पूर्वक से भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, मैं यह देख के बहुत प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य ही बताऊंगा आप लोगों को। और सूत जी महाराज संबोधित करते हुए कहते हैं कि श्रोता को गुरु दीक्षा अवश्य ही लेना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के श्री शिव महापुराण का श्रवण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण सबसे प्रिय भगवान नारायण को है और श्रीमन नारायण ने भगवान शिव को अपना गुरु स्वीकार किया है। तो गुरु शिष्य परंपरा होनी ही चाहिए और गुरु दीक्षा लेनी ही चाहिए। फिर इस क्रम में सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि उस समय कथा के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से शुद्धता से पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और पतल में खाना खाना चाहिए। पत्ते के निर्मित पात्र के अंदर, उसे पतल कहते हैं, उसके अंदर खाना, भोजन खाना चाहिए। मैं एक बार इसके ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज दुनिया के अंदर इसका प्रसार होने लग गया है। पहले यही लोग हमें अनहाइजीनिक कह के पुकारते थे कि हम अनहाइजीनिक हैं, हम पत्तों में खाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले इंटरनेट पर देखा था कि जर्मनी के किसी कंपनी ने ऐसे ही किसी एक पत्ते से निर्मित किसी बर्तन का निर्माण किया है और उसे कुछ इस प्रकार से नक्काशी करके बनाया है कि वह देखने में थोड़ा आकर्षक लग रहा है और उसे नाम दिया गया है इको फ्रेंडली प्लेट्स, इको फ्रेंडली वेसल्स। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस इको फ्रेंडली वेसल्स को आप फैशन के तौर पे बना रहे हैं या अब यह कह के बना रहे हैं कि खनन करने से खनिजों का ज्यादा, पृथ्वी का ज्यादा शोषण करने से भूकंप इत्यादि का खतरा बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, ये चीजें आपको आज समझ में आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भारत की परंपरा शुरू से ही इस चीज की पक्षधर रही है और हम इस चीज को बहुत पहले से मानते हैं और जानते भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया के लिए विश्व गुरु है और यह संदेश देता है। भारत के किसी भी संदेश को अन्यथा ना माना जाए, अन्यथा आपको भुगतना पड़ जाएगा और भुगत के फिर बाद में उसे स्वीकार करके क्या फायदा।
तो जिन चीजों को भारत ने शुरू से स्वीकार किया है, मैं आग्रह करता हूँ, आग्रह पूर्वक दुनिया को कहता हूँ, सभी लोगों को कि अपने पुरातन परंपरा की तरफ लौटो और उसे स्वीकार करते हुए इन आधुनिक फैशन की चीजों को छोड़ो और हमारी पुरातन सभ्यताओं पर, संस्कृतियों पर गर्व करना आरंभ करो। और फिर इस क्रम में शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि कथा समाप्त होने पर ही, कथा का जो व्रत लिया है, कथा समाप्त होने पर ही उसे अन्न ग्रहण करना चाहिए। और फिर आगे शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि जो शक्ति सामर्थ्य व्यक्ति हो और जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, वह कथा विश्राम तक, पुराण की समाप्ति तक, जब तक पुराण 7 दिनों की या 9 दिनों की पुराण की कथा चल रही हो, तब तक भी शुद्धता पूर्वक उपवास रख के कथा का श्रवण कर सकता है, अगर वह शक्ति सामर्थ्य है तो। फिर शुद्ध जी महाराज कह सकते हैं घृत अर्थात घी और दूध अथवा फलाहार अथवा एकाहार अर्थात एक बार, एकाहार अर्थात एक ही बार का भोजन करके, हमने सुना ना महात्म में चंचुला के बारे में, अल्पाहार और संयमित वाणी, कि किस प्रकार से अल्पाहार खाके, उसी प्रकार एकाहार कि एक ही बार खाके दिन में या फिर रात में हम कथा का श्रवण कर सकते हैं। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा का व्रत लेने वाला प्रतिदिन एक बार हविष्यवान का भी सेवन कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि हविष्यवान क्या है। हविष्यवान वह होता है अन्न के रूप में जो हवन में प्रयुक्त होता है। हवन में कौन कौन से अन्न प्रयुक्त होते हैं? उदाहरण के लिए लिया जाए जौ, तिल, चावल, इनसे कई सारी चीज बनाए जा सकते हैं। चावल के आटे भी बनाए जा सकते हैं, चावल को उबाला भी जा सकता है, तिल से भी कई सामग्रियां बनाई जा सकती हैं, जौ से भी कई सामग्रियां, इनको अलग अलग रूपों में परिणत करके हम कई चीजें खा सकते हैं। यह हविष्यवान है, जौ, तिल और चावल जो हवन में प्रयुक्त होता है। और फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा श्रवण में विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास की तुलना में तो कथा श्रवण में शक्ति प्रदान करने वाला भोजन ही अच्छा है। अर्थात जो कमजोर हैं, जो इतने सामर्थ्य नहीं है कि लंबा उपवास रख के कथा को श्रवण कर सकें और फिर उपवास को अपने पालन कर सके। ऐसा क्यों कहा है कि कुछ लोगों को भोजन के प्रति आसक्ति होती है तो कथा में चित्त नहीं लगता है, तो ऐसे लोग कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे, उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे अगर वो उपवास में रहेंगे तो। इसलिए उन्होंने कहा है कि विघ्न उत्पन्न करने वाले उपवास से अच्छा तो शक्ति प्रदान करने वाला भोजन ही है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी, समय से अगर 1 सेकंड भी इधर उधर हो गया तो वह शोर मचाने लग जाते हैं, विद्रोह कर देंगे कि मुझे भोजन चाहिए तो चाहिए, किंतु संयम होना आवश्यक है। इस क्रम में शुद्ध जी महाराज आगे कहते हैं कि व्यक्ति अगर उपवास का पालन नहीं कर पा रहा है और भोजन करता है तो किन प्रकार के भोजनों को करना चाहिए, कैसे भोजन उसे ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में सूत जी महाराज बता रहे हैं। हम ध्यान पूर्वक सुने और उसका पालन करना चाहिए। मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि यह अनुष्ठानिक विधि के लिए है, किंतु इनमें से कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें अगर आप इस पेज पर अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हैं तो उसमें पालन कर सकते हैं। जैसे भौतिक रूप से जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हैं उन चीजों का अगर पालन नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे भी नियम हैं जो मानसिक रूप से आपको करना है। उस मानसिक रूप वाले नियम का पालन आप यहाँ मोबाइल पे देखते हुए भी कर सकते हैं। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन के बारे में शुद्ध जी महाराज ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति उपवास ना रख सके और फिर भी भोजन करे तो उसे किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, शेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी भोजन को कथाव्रती को ग्रहण करके श्रवण नहीं करना चाहिए, इसका सर्वथा ही त्याग कर देना चाहिए। और शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि कथाव्रती को बैगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कुमड़ा अर्थात कुछ जगहों पर कोहड़ा भी कहा जाता है, प्याज, नारियल का मूल तथा अन्य कंदमूल का त्याग कर देना चाहिए। हम कंदमूल के बारे में जान लेते हैं। कंदमूल किसे कहते हैं? कंदमूल वह हैं जो लताओं में फैले होते हैं और कंद और मूल उन्हें कहते हैं जो जमीन के अंदर, रूट वेजिटेबल्स जनरली आजकल कहा जाता है, जो जमीन के अंदर उगते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति होती है ना बहुत तेज होती है।
जैसे हम मूली को ले लें, गाजर को ले लें, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इनकी महक जो होती है ना थोड़ी मजबूत प्रवृत्ति की होती है, और जब हम खा के कथा का श्रवण करेंगे ना तो डकार जैसी या फिर मुंह के अंदर स्वाद आना या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे विघ्न उत्पन्न हो सकता है। तो इन चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए, ऐसा सूत जी महाराज का उपदेश है। और फिर आगे कहते हैं कि प्याज, लहसुन, हिंग, गाजर, मादक एवं तामसिक वस्तुओं का निश्चित रूप से त्याग कर देना चाहिए, कि जितने दिनों तक कथा कम से कम श्रवण कर रहे हैं उतने दिनों तक इसका त्याग कर देना चाहिए। और फिर सूत जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्रती को काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ तथा मत्सर इन 7 प्रकार के दोषों का त्याग कर देना चाहिए। इनमें से काम को हम जानते हैं कि कामना को काम कहते हैं, क्रोध सभी को मालूम है, लोभ लालच सबको मालूम है, मद के बारे में बताता हूँ। मद वह है जो उन्माद, पागलपन, कि मैं अपने ही उन्माद में हूँ, यह काम मैं करूंगा तो करूंगा, यह उस काम का चाहे प्रतिकूल प्रभाव क्यों ना हो, मैं उस कार्य को करूंगा ही करूंगा, यह नहीं होना चाहिए। और यह सिर्फ व्रत के दौरान नहीं, मानव मात्र को इसका जीवन भर के लिए परित्याग कर देना चाहिए। यह मानव मात्र के चरित्र के अंदर होना ही नहीं चाहिए अगर आपको एक पूर्ण मानव बनना है तो। और मत्सर का क्या अर्थ है? ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव, मन के अंदर जो दुराग्रह होता है, ईर्ष्यापूर्ण स्वभाव, उसे हम मत्सर नाम से जानते हैं। और जो बाकी ये विकार बताया गया है वो विकार आप या स्पष्ट शब्दों में है, इसलिए आप जानते होंगे। मद और मत्सर को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। इन विकारों का मानव मात्र के अंदर ठहराव नहीं होना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, तभी आप एक पूर्ण मानव बन पाएंगे और जाके ईश्वर में मिल पाएंगे। यह बात याद रखना। और आगे फिर सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा के दौरान जब भी आप कथा का श्रवण कर रहे हो, विद्वान, पतिव्रता और साधु संतों की जो निंदा करता हो उससे दूरी बनाएं, तथा आप भी स्वयं निंदा करना त्याग दें। इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। 3 श्रेणियां बताई गई हैं, विद्वान, पतिव्रता और साधु संत। पतिव्रता का देखो कितना महत्व है। आप रामचरितमानस पढ़ोगे ना, कम से कम मुझे लगता है कि 50 से 60 बार पतिव्रता का महत्व बताया गया है रामचरितमानस के अंदर। इस महापुराण के अंदर भी पतिव्रता का बहुत बार महत्व आया है। तो जो औरत, जो स्त्री पतिव्रता होती है उसका बहुत महत्व है शास्त्रों के अंदर। इस क्रम में सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि कथाव्रती को जो श्रोता है इस व्रत काल के दौरान उसे पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अपितु उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि जो लोग विद्वानों से द्वेष रखते हैं उनसे भी दूरी बनाना चाहिए। बिल्कुल संयमित होकर रहना चाहिए, निर्देशित कर रहे सूत जी महाराज। और कहते हैं कि कथाव्रती मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और मन की उदारता, इन 7 चरित्रों के साथ अपने जीवन का यापन करे, इस प्रकार से ही रहे। और फिर आगे कहते हैं श्रोता निष्काम या सकाम हो, उसको श्रद्धा पूर्वक और नियम पूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। हम एक बार इस निष्काम और सकाम को जान लेते हैं कि निष्काम और सकाम क्या होता है। निष्काम भावना वह है कि जिसमें जो ईश्वर के हम संतान जो हैं, हम अपने ईश्वर के पास जाकर उनसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखते हैं। हम जा कहते हैं कि हे परमात्मा, आपकी दर्शन के लिए आया हूँ, जैसे हमेशा आता हूँ। या फिर हे परमात्मा, मुझे जैसे मैं अपनी अगर उदाहरण दूं, मैं अपनी उदाहरण दूं तो मेरी वाली भावना जो है वह निष्काम है। परमात्मा के पास प्रतिदिन मैं नित्य मैं रात को सोने के पहले भी, जब भी मैं रात को सोने भी जाता हूं तो परमात्मा से यही कहता हूं कि आज दिन भर में जो अपराध हुआ है ना प्रभु, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं कल अच्छे कर्म करो, इसके लिए मुझे प्रेरणा देना। हे परमात्मा, मुझे माफ करना। बस यही मेरा प्रतिदिन का वचन है। या किसी मंदिर में भी जाऊं तो मेरा यही वचन होता है परमात्मा से, यही मांगता हूं मैं। तो यह निष्काम भावना है। और सकाम भावना क्या है कि जो धन का और कोई कामना लिए हुए या फिर किसी प्रकार का लोभ या फिर कोई कार्य करने के लिए कि हे प्रभु मेरा यह कार्य करवा दो, उसे सकाम पूजा कहते हैं। तो सकाम हो या निष्काम, दोनों ही भावना वाले को भगवान शिव का यह दिव्य महापुराण सुनना चाहिए। और सूत जी महाराज कहते हैं कि सकाम भावना से जो
इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें कामना की प्राप्ति होती है। जिस कामना के साथ वहां बैठे हैं उनकी कामना की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और निष्काम भावना से बैठे हुए मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह भगवान सदाशिव के लोक में जाकर उनमें विलीन हो जाता है। यह भगवान सदाशिव के द्वारा प्रस्तुत किए गए दिव्य श्री शिव महापुराण के अंदर वचन है। सूत जी महाराज इसे संबोधित करते हुए कह रहे हैं, शौनकादिक 88,000 महर्षियों को बता रहे हैं। और फिर कहते हैं सूत जी महाराज कि व्यक्ति दरिद्र हो, दुखी हो, क्षय का रोगी हो, पापी हो, भाग्यहीन हो या संतान रहित हो, उसे भी उस कथा में अवश्य ही आना चाहिए। उसके सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा सूत जी महाराज का वचन है। कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, सबको बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ और श्रद्धा के साथ भगवान शिव में आस्था रखते हुए उनकी इस दिव्य कथा में अवश्य ही आना चाहिए और श्री शिव महापुराण को सुनना चाहिए। कहते हैं सूत जी महाराज कि श्री शिव महापुराण के अनुष्ठानिक कथा के दिनों को अत्यंत उत्तम मानना चाहिए। यह करोड़ों यज्ञों के बराबर अकेला एक श्री दिव्य शिव महापुराण का कथा है। और इस क्रम में सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामः शाम्भवा मतः, अर्थात कि जो मनुष्य निष्काम भाव से भगवान सदाशिव की सेवा करता है, चिंतन करता है और उनका यह दिव्य श्री शिव महापुराण सुनता है, वह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। उस भूतल पर वह शिव का ही स्वरूप है। उसे शिव का स्वरूप समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं ना कि मानव मात्र को निष्काम होना चाहिए, सकाम होना ही नहीं चाहिए। क्यों? मेरा मंद बुद्धि क्या कहता है मैं बताऊं? मैं एक मंद बुद्धि बालक होके मेरे मन में क्या विचार आते हैं मालूम है? यही विचार आता है कि हम तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हमारा मास्टर वो है, वो जैसे नचाएंगे हमें नाच लेना है। तो सब कुछ उनके हाथ में। यह लेन देन का बिजनेस नहीं रखना चाहिए। हे प्रभु तुम मुझे यह दो, मैं तुम्हें यह दूंगा। यह लेन देन का बिजनेस प्रभु के साथ न करना। वह अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, उनके साथ लेन देन न करना। वह अव्यक्त रूप में भी है, व्यक्त रूप में भी है। जिस समय चाहे वह निर्विकार और निराकार हो सकते हैं, जिस समय चाहे वह साकार हो सकते हैं। इसलिए उनके साथ यह सब नहीं करना चाहिए। वे तो सर्व समर्थ प्रभु हैं, अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। इसलिए हमें बस अपने आप को उनके शरणागति में समर्पित रखना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपका दास, आपका पुत्र, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। बस यही कामना मन के अंदर रहना चाहिए और कोई दूसरी कामना नहीं रहना चाहिए। और कई प्रकार से सूत जी महाराज आगे आख्यान करते हुए पुराण की सेवा और महिमा का गान करते हैं शौनकादि ऋषियों के समक्ष और कहते हैं, स्थित्वा ब्रह्मपदे कल्पम यान्ति शैवपदम ततः, अर्थात जो इस दिव्य पुराण का सेवा करता है, पारायण करता है, कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक प्राप्त करता है। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों कहा है कि कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है? यह ब्रह्मलोक में रहना, कल्प पर्यंत और शिवलोक क्या है, इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं व्याख्या करने वाला हूं। देखो, हमने टीवी सीरियल्स में देखा है ब्रह्मदेव को बूढ़ा क्यों दिखाया जाता है? आखिर उनकी ही आयु क्यों बढ़ती है? शिव नारायण अर्थात भगवान विष्णु की आयु क्यों नहीं बढ़ती है? भगवान सदाशिव बूढ़े क्यों नहीं होते हैं? ब्रह्मा जी को ही क्यों बूढ़ा दिखाया गया है? कभी आपने विचार किया इसके ऊपर? ब्रह्मा जी की आयु के हिसाब से ही पृथ्वी का और उधर का काल आगे पीछे बढ़ता है। इसकी गणना दूंगा मैं, कितने वर्ष हो गए हैं सनातन वैदिक धर्म के इस कल्प में। कल्प क्या है? क्या कहा है? कल्प पर्यंत, कल्प के अंत में, कल्प बीतने के बाद ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इस पूरे यह श्वेत वराह कल्प चल रहा है अभी, यह गणना जो है समय की, यह श्वेत वराह कल्प चल रहा है। इसके बीत जाने पर जब यह ब्रह्मांड, माने यह ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य सब कुछ अवस्थित है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर है, यह ब्रह्मांड जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, यह संकुचित हो जाएगा। परमात्मा सदाशिव का सृष्टि उपाख्यान के अंदर जब कल से हम विद्वेषर संहिता प्रारंभ करेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही संहार हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही शून्य हूँ। कहते हैं कि मैं शून्य में स्थित हो जाऊंगा, वैक्यूम हो जाएगा, कुछ भी आगे पीछे जाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जो हम आप करते हैं ना बात 1D 2D 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल 16 डायमेंशनल स्ट्रिंग थ्योरी,
विज्ञान की आधुनिक स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है, टाइम ट्रेवलिंग, हर एक चीज के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला हूं। यहाँ आप देखते जाना किस प्रकार से हर एक चीज का व्याख्या किया गया है जिसके अंदर श्री शिव महापुराण के अंदर। तो जो कल्प है ना, यही आयु है। कोई 2012 में कभी दुनिया नष्ट नहीं होने वाली थी, ना 2024 में होगी। कब नष्ट होगी इसकी आयु बताऊंगा मैं यहाँ पर। इस पूरे ब्रह्मांड के विनष्ट होने की आयु अपने दिव्य पुराण के माध्यम से, इस पर गर्व करना चाहिए हर सनातनी को। जो सनातनी नहीं है उन्हें भी लौटकर वापस आना चाहिए अपने जड़ों की तरफ और कहना चाहिए भगवान सदाशिव से कि हमें माफ कर दो, हम आपको कुछ क्षण के लिए भूल गए थे। नेत्रों में जल लेकर उनसे माफी मांगना चाहिए और मार्ग पर आ जाना चाहिए, क्योंकि विश्व का कोई ग्रंथ इस प्रकार से उद्भासित नहीं कर पाएगा। सिर्फ चोरी किया गया है या फिर मार्ग बदल लिया गया है, किंतु यह सच और यह सत्य जो है ना, सनातन को ही सत्य कहते हैं, याद रखना। और आगे शुद्ध जी महाराज इसके बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मैंने आपको एक थोड़ा सा संकेत दिया है, कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में रहकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ब्रह्मदेव को ही बूढ़ा होना दिखाया जाता है, कल्प क्या होता है, कल्प के अंत में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं मैं बताऊंगा। और सबूत प्रमाण के साथ, गणना के साथ आप कैलकुलेटर लेके बैठना, करते रहना गुणा भाग, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसी आयु के अंदर, उस गणना के अंदर, इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी स्थावर जंगम है ना, बीते हुए समय और आने वाले समय की आयु निहित है, उससे बाहर कोई नहीं जा पाएगा। आप देख लेना। और फिर इस क्रम में श्री शुद्ध जी महाराज व्याख्या करते हुए कहते हैं साध साधन खंड में कि व्यक्ति को किस प्रकार से होना चाहिए। तो कहते हैं कि विरक्तश्च भवेत् श्रोक्ता परे हनि विशेषतः गीता वाच्या शिवनोक्ता रामचंद्राय यावने। कहा उन्होंने कि जो विरक्त होता है, अर्थात विरक्त कौन होता है, सन्यासी, उनके लिए यह नियम है। जो विरक्त श्रोता होता है उनके लिए यह नियम कहा गया है कि अंत में कथा जब विश्राम हो जाए तो कथा के अंत में जो गीता भगवान शिव जी ने राम जी के प्रति कही है उस गीता का पाठ कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चीज के पूर्णतया के बाद हवन करने का या उसका विश्राम होता है तो हवन करने का प्रावधान है, किंतु विरक्त हवन क्यों नहीं करते? क्योंकि विरक्त अग्नि का परित्याग कर देते हैं। जो विरक्त अग्नि का परित्याग कर देते हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों न लग रही हो, वे अग्नि को स्पर्श नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी भूख या इच्छा मन के अंदर क्यों नहीं हो, होती ही नहीं है बल्कि, किंतु उदाहरण दे रहा हूं कि मन के अंदर कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, वह भोजन पका के नहीं खाएंगे, कच्चे फलों से ही अपना काम चलाते हैं। और यह बात जान लो, अग्नि का परित्याग करने वाले, दंड धारण करने वाले त्रिदंडी स्वामी आज भी बहुत सारे भारत के अंदर अवस्थित हैं। जो त्रिदंड स्वीकार कर लेते हैं, जो दंड स्वीकार कर लेते हैं, जो दंडी स्वामी होते हैं, वह अग्नि का परित्याग कर देते हैं। ऐसा त्याग विश्व के किसी पंथ में नहीं है, यह सिर्फ सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंदर ही संभव है, याद रखना। फिर आगे कहते हैं शुद्ध जी महाराज कि गृहस्थों को हवन के द्वारा इस विधि से हवन करना चाहिए। और हवन की विधि के बारे में कहा गया है कि रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हवन करे, अथवा गायत्री से हवन कर ले, क्योंकि यह संपूर्ण शिव पुराण ही गायत्रीमय है। गायत्री क्या है, गायत्रीमय कैसे है, इसका भी व्याख्या में आगे बड़े ही विस्तार से करने वाला हूं। और फिर कहते हैं कि उससे अगर संभव ना हो तो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करके नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस प्रकार करके हवन कर लेना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि दोषों की शांति के लिए भगवान शिव के शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। मैं एक बात उसमें बताऊं आपको, अभी मैंने जो बातें कही, भगवान शिव के सहस्त्र नाम 1000 नामों में से एक नाम है संख्या समाप्तनाय नमः। मैं अगर कहूं कि आप 1 गिने, 2 गिने, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 50, आप जितने गिनते जाओ, संख्या का अंत है नहीं, है ना। भगवान सदाशिव का नाम है संख्या समाप्तनाय नमः। जहां संख्या समाप्त हो जाएगी वहां शिव स्थित रहेंगे। कहां समाप्त हो जाएगी? उनकी इच्छा से जब दुनिया का संहार हो जाएगा वहां संख्या समाप्त हो जाएगी, वहीं मेरे भोलेनाथ अवस्थित होते हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे बड़ा कुछ भी दुनिया में, इससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तीनों लोकों में, और इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है।
और शुद्ध जी महाराज सौनकादि महर्षियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यह श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप है। ऐसा क्यों कहा कि तिलक स्वरूप है? ध्यान पूर्वक विचार करें इसके ऊपर। तिलक स्वरूप क्यों कहा? तिलक हम कहाँ लगाते हैं? मस्तक पर लगाते हैं ना, यहाँ लगाते हैं ना। हमारे 18 पुराण, 18 अलग अलग उपक्रमों में जिस तरह पुराण की रचना की गई है ना, उन पुराणों के मस्तक का तिलक है श्री शिव महापुराण। सभी पुराण इनको सम्मान देते हैं। ऐसे ही नहीं कहते हैं इन्हें देव का देव महादेव। कुछ तो बात है इन महादेव में, तभी इन्हें देव का देव महादेव कहा जाता है। और यह भगवान शिव को शुद्ध महाराज आख्यान करते हुए कहते हैं कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भवरोग का निवारण करने वाला है। भवरोग क्या है? यह भवसागर, संसार रूपी माया सागर, इससे पार जाकर के भगवान शिव में विलीन होने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है यह शिव महापुराण। इसलिए सबको इसका श्रवण करना चाहिए। ये शुद्ध जी महाराज का वचन है। और इस प्रकार अंत में शुद्ध जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, एक श्लोक है उसका उच्चारण करते हैं और पढ़ के सुनाते हैं। क्या कहा है? सकल गुण विभेदैर नित्यम स्पष्ट रूपम जगति च बहिरंतर भाषमानम महिम्ना मनसि च बहिरंतरवांग मनोवृत्ति रूपम परम शिव मनंतानंद सांद्रम प्रपद्ये। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप को कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदघन स्वरूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। और इस प्रकार शुद्ध जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनाया। हमने भी महात्म्य के स्तोत्र को आज जो शिव महापुराण के अनुसार जो कुछ बताया गया है, आज हमने संपूर्ण कर लिया, हमने उसे जान लिया। यह स्कंद महापुराण के अंदर के अंतर्गत आने वाला श्री शिव महापुराण का महात्म्य था। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे विद्वेश्वर संहिता के बारे में। यही वो विद्वेश्वर संहिता है जिसमें भगवान शिव के सभी नियमों को बताया गया है। सृष्टि उपाख्यान को भी कई ऐसे, मैंने कहा ना, कई ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला हूं आगे आने वाले वीडियो में। इसलिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। कई जानकारियां मिलने वाली आपको विद्वेश्वर संहिता में, कई सिद्धांत प्राप्त होने वाले हैं, कई सिद्धांत प्रतिपादित होने वाले हैं, जो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाएंगी। और आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। आप सभी को शिव नारायण। हर हर महादेव।